आज के दिन की शुरुआत हम यहाँ से करते हैं। और गुड मॉर्निंग। मेरी शुरुआत ऑलरेडी हो चुकी है, लेकिन इनकी अभी नहीं हुई है। इनकी 5 बजे की हुई है, ठीक है। तो मैंने खाना बना लिया है और अंजलि स्कूल जा चुकी है। ऑलरेडी सबका नाश्ता वगैरह बन गया है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या करती हूँ सारा दिन और मेरा दिन कैसे जाएगा। तो इस ब्लॉग को हम कंटिन्यू रखने की कोशिश करेंगे शाम तक, तो बने रहिए इस ब्लॉग में। और वॉइस ओवर देना पड़ेगा थोड़ा बहुत, क्योंकि मैं बाहर जाऊंगी इसको लेके। सो मैं आपको दिखाती हूँ क्या क्या होता है। अब टाइम हो रहा है 11 और मैं नहा ली हूँ। खाना दे दिया है पापा को मैंने, मतलब ससुर जी को। और अब मैं खिला रही हूँ ओम को दूध रोटी। इसके बाद इसको नहलाऊंगी और फिर उसके बाद ये सो जाएगा। तो चलिए ओम को पहले नहलाते हैं, फिर बात करते हैं। तो अब बज गया है शाम का 4 o'clock होने वाला है ऑलमोस्ट। तो इतनी देर में ओम सो भी गया। मैंने चेंज भी कर ली, क्योंकि मैं नहा के सुबह कुछ और पहन लेती हूँ, फिर जब मुझे पढ़ाने जाना होता है तब मैं चेंज कर लेती हूँ और ढंग के कपड़े और पहन रेडी हो जाती हूँ। सो पढ़ाती मैं यहीं पे हूँ नीचे ही अपने घर में। तो इतनी देर में व्लॉग और कुछ भी ऐसा शोर शराबा नहीं करती हूँ, क्योंकि ये 11 से लेकर या फिर 2 या 1 बजे तक ओम के सोने का टाइम होता है। और उस बीच में बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं करती कि उसको डिस्टर्बेंस हो। वो मैं इसलिए नहीं करती क्योंकि मुझे लगता है ये ग्रोइंग एज जो होती है बच्चों की, और मतलब उनका माइंड बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है, तो किसी भी शोर को सुन के उठ सकते हैं या फिर उन्हें डिस्टर्ब हो सकता है। सो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ऐसा कुछ ना करूँ कि जिससे उसकी नींद खुल जाए और वो परेशान हो जाए। सो एक कमेंट्स देखा था मैंने मोहतरमा का, जिन्होंने मेरे जब ओम मेरा खेल रहा था तो उन्होंने बोला था कि आप अपने बच्चे को ऐसे कैसे घुमा सकते हो कहीं भी। तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा वो कमेंट। इसलिए नहीं लगा था क्योंकि मुझे लगता है कि यही कि जो हमने एंजॉय नहीं किया अपना बचपन, क्यों नहीं किया, क्या कैसे, वो सब बात की बात है। क्योंकि हम मतलब मेरी मम्मी एक सिंगल पेरेंट की तरह उन्होंने हम लोगों को पाला है, मेरे तीनों भाई बहन, जो हम तीनों भाई बहनों को। सो हमने अपनी लाइफ एकदम खुले से नहीं जी है कि हाँ हमने जो चाहा वो किया। मैं चाहती मेरा बच्चा जब से पैदा हुआ है उसको पूरी फ्रीडम हो कि हाँ उसे क्या करना है क्या नहीं करना है। उसको खेलना है तो मैं खेलने देती हूँ, बेशक वो रेत में खेल रहा है इस टाइम ही तो खेल रहा है, उसके बाद तो स्कूल जाना पड़ेगा या फिर ट्यूशन जाना पड़ेगा। तो ये जो एक एज है इसी टाइम वो खेल सकता है धूल मिट्टी में। उसके पास समय ही समय है खाने का, खेलने का, बदमाशी सीखने का, करने का। और कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी ही होती हैं, बहुत से स्कूल ऐसे हैं जहाँ पर ये सैंड एक्टिविटीज़ ये सारी कराई जाती हैं। तो अगर वो रेत में धूल मिट्टी में खेल रहा है तो मुझे उससे कोई ऐतराज़ नहीं है। आखिरकार बच्चा है तो गंदा होगा ही, और सफाई साफ़ करना, उसे रेडी करना वो एक माँ का काम होता है, जो मैं बखूबी करती हूँ, मुझे ऐसा लगता है। तो ये सब बात तो चलिए बात की बात है। मैं क्या आप लोगों के साथ शेयर करने वाली थी, और एक सजेशन भी चाहिए था मुझे, और जो मैं इस चीज़ को लेके करूँगी वो आप लोग मुझे बताना ज़रूर कि क्या करूँ। तो मैं बात करने वाली थी एंडोमेट्रियोसिस के बारे में। पूरा मुझे उतना मुँह में भी नहीं आ रहा है। तो ये एक नया इशू आ गया मेरे साथ, और जब से डिलीवरी हुई है उसके बाद से ही मुझे ये दिक्कत स्टार्ट हुई थी 3-4 महीने के बाद। तो अगर इस बारे में किसी को पता हो कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ऑलरेडी मैं रिसर्च कर रही हूँ अब कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, लेकिन अब तक मैं इससे अवेयर नहीं थी कि हाँ मेरे साथ ये दिक्कत है और इससे क्या क्या दिक्कत हो रही है मुझे, मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो इनके एक प्रॉपर व्लॉग में बताऊंगी कि हाँ मेरे साथ क्या दिक्कत हो रही है और मैं क्या ट्रीटमेंट ले रही हूँ। फ़िलहाल मैं बोल दूँ कि मैं अभी कोई ट्रीटमेंट नहीं ले रही, बस मुझे रिकॉग्नाइज़ हुआ है कि हाँ मेरे को ये चीज़ है, और उससे मुझे ये प्रॉब्लम क्या हो रही है मैं आपको बता देती हूँ। कि जब मेरा मंथली साइकिल होता है तो मुझे इतना पेन होता है कि बस चक्कर उल्टी सब स्टार्ट हो जाता है मुझे कि मैं क्या करूँ। पहले मुझे लगता था कि शायद ये होता होगा, लेकिन जब मैंने डॉक्टर को दिखाया तो मुझे ये चीज़ हुई है कि हाँ ये है मेरे साथ दिक्कत।
अब दोनों ही कैसे सही होगा, क्योंकि उन्होंने मेडिसिन तो दी हैं मुझे। मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो मैं किसी आयुर्वेद वाले को दिखाऊं या फिर होम्योपैथी मेडिसिन लूं। अगर आपको इस चीज़ के बारे में कुछ भी पता है तो मेरे साथ ज़रूर शेयर करना। तो रह गई ओम की बात और मेरे समय की बात, तो मेरा समय ऐसे ही निकलता है, कभी ये काम कभी वो काम, और ऑलमोस्ट इस टाइम तो मुझे ज़्यादा काम रहता नहीं, क्योंकि ये नहा धो के सो जाता है। इसके बाद मैं जाऊँगी पढ़ाने के बाद आऊँगी तो शाम का खाना पीना ये सारी चीज़ें होंगी। अभी बैठ के कुछ ना कुछ खा रहा है वो। तो यही सब है कि बच्चा अगर एक्टिविटी कर रहा है तो उसको करने दीजिए। उस चीज़ पे कमेंट करने का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि सब को अच्छा लगता है कि बच्चा अगर खेल रहा है, खुश है जिस चीज़ में, वो उसको करने दीजिए, चाहे वो कोई भी एक्टिविटी कर रहा है, एक्सेप्ट वो कुछ गलत ना सीखे, बस मुझे ये लगता है। और अगर वो खेल रहा है, खुश है, या फिर वो कुछ ऐसी मतलब कुछ भी बोल रहा है, तो एटलीस्ट उसको सुनने की कोशिश करिए। जो हमारे साथ नहीं हुआ या हमारी बातें किसी ने नहीं सुनी, वो हमें नहीं करना चाहिए। और मेरे साथ तो ये हमेशा हुआ है कि मेरी बात किसी ने सुनना नहीं चाहा, या तो इग्नोर कर देते हैं। मतलब बचपन की बात कर रही हूँ मैं, अभी तो फिर भी बड़े हो गए हैं तो अभी सब सुनते हैं और काफ़ी अच्छा पेशेंस है। या अभी भी मैं अपने हस्बैंड को कुछ भी बोलती हूँ तो वो बहुत कम ऐसा होता है जो बहुत ध्यान से सुने या फिर उस बात को माइंड में ले। नहीं कोई सुनता बच्चों की कह रही हूँ, हमारी बातें। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मुझे उसकी बात भी सुननी चाहिए। वो अभी हालांकि बोलता नहीं है, लेकिन वो जो करना चाहता है वो एक्सप्रेस कर देता है। और एक माँ को पता होता है, अगर आप एक मदर हैं, आपको पता है कि आपका बच्चा क्या चाहता है, क्या करना चाहता है, क्या खाना चाहता है, क्या कहाँ जाना चाहता है। उसकी आप बॉडी लैंग्वेज से, उसकी आदतों से आप बता देते हो कि हाँ इसको ये चीज़ चाहिए। तो इवन दो जब मैं मदर नहीं थी तो मुझे थोड़ी सी इरिटेशन होती थी कि हाँ ये बच्चा ऐसे क्यों कर रहा है, वैसे क्यों कर रहा है, ये सारी चीज़ें होती थी मेरे साथ भी। लेकिन अब जब से मैं खुद एक माँ बनी हूँ ना, मुझे एक कहते हैं पेशेंस आ जाना इंसान में कि हाँ ठीक है। पहले मेरे साथ ऐसा होता था कि बच्चों को देख के मैं कई बार इरिटेट हो जाती थी कि यार ये ऐसा क्यों कर रहा है ना। लेकिन अब ऐसा नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि हाँ बच्चे ऐसे ही होते हैं और बच्चों को बदमाशियाँ करना और उन्हें घूमना खेलना ये सारी चीज़ें ही पसंद होती हैं। और वो एक एज तक ही हो जाएगा, तो ज़रूरी नहीं है जो आपके साथ हुआ हो आप दूसरों को जज करो, ठीक है। तो इस कमेंट का आंसर यही था कि आप अपने बच्चों को खेलने दीजिए, खुले आसमान की तरह उड़ने दीजिए जब तक वो उड़ना चाहते हैं, और जब तक वो बचपना उनका है उन्हें जीने दीजिए। तो रही बात एंडोमेट्रियोसिस की जो है, उसके बारे में बहुत जल्दी वीडियोस आने वाले हैं। तो बस यही सब काम में मैं बिजी रहती हूँ और मैं आपको दिखाऊंगी। अब मैं कोचिंग जाऊँगी, कोचिंग के आने के बाद से शाम में मिलते हैं आपसे। तो अभी आप देखो, इसको मैंने कुछ खाने को दिया था और ये मेरे पूरे घर में है ना। तो ऐसे ही होते हैं बच्चे, ठीक है, कि उनको आप कुछ मतलब खाने को भी दे रहे हो तो एटलीस्ट उन्हें एक्सप्लोर करने दो कि हाँ वो क्या खा रहे हैं, उनको पसंद क्या आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है। टच करने से चीज़ें पता चलती हैं कि हाँ ये मम्मा क्या दे रही है या फिर मुझे क्या दिया जा रहा है खाने के लिए। अब आप बोलोगे कि ये फर्श से उठा के क्यों खाए, बच्चे हैं यार, खाते ही है ना। तो ये अभी उठा के खा भी लेगा, इससे भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि बच्चा है। ओम ऊपर देखो क्या कर रहे हो, अच्छा छुप जाओ। हो खा गया, छुप जाओ जल्दी से, पहले छुपो, नहीं छुप जाओ। कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? इसमें है तो इसमें से खा दो, इसमें से नहीं खाएगा, वो नीचे से उठा खाएगा। मम्मा कह रही छुप जाओ। खत्म। डांस कर दो, पहले डांस कर दो, जल्दी से डांस कर दो भाई। आप किससे मांग रहे हो? ओ मिक्की माउस। हम सुनो,
करंट लग जाएगा किसी मिनट से। और मैं पढ़ा के आ चुकी हूँ और उसके बाद देखो ये क्या हो रहा है मेरे साथ। कितना तेज है, भाग गया। वीडियो स्टार्ट होते तो अभी जो है 2 घंटे बाद, यानी 4 बजे गई थी मैं और 6 बजे मैं आ गई हूँ। मैं घर ही में पढ़ाती तो ऊपर नीचे आती रहती हूँ जब काम पड़ता है मुझे तो, और वैसे मैं ज़्यादातर आती नहीं हूँ, क्लास ख़त्म करने के बाद ही आती हूँ। तो अभी फ़िलहाल ये बैठे हुए हैं इंतज़ार में कि मम्मा खाना दो, दूध दो, सब चीज़ें दे दो इनको। यू कैन सी क्या चाहिए हमको। हाँ तो इनको भी फीड चाहिए, फिर उसके बाद खाना पीना हाँ गॉड अच्छा देंगे देंगे अभी 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 अभी। तो चलिए मैं इसको फीड करा के फिर मिलती हूँ।